रेक्टम के कैंसर की अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पेशेंट या उसकी फैमिली का रहता है वो ये है कि उनका नीचे का रास्ता बच पाएगा या नहीं। इसको स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। नमस्कार, आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, डायरेक्टर जीआई और एचपीवी सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज और वैशाली, आपको रेक्टल कैंसर में जो स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन है यानी नीचे के रास्ते को बचा पाने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताऊंगा। कहाँ पर वह सेफ है, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, और उसमें आज के दिन नई टेक्निक से क्या क्या हम एडवांसेस कर पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना पाए हैं। स्फिंक्टर जो है हमारे शरीर का वह हिस्सा है, रेक्टम का जो स्फिंक्टर है, जो मोशन रोकने की कैपेसिटी में हमारी मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे आखिरी पार्ट में स्फिंक्टर के दो पार्ट्स रहते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर या एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। समझने की चीज ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का इंटरनल स्फिंक्टर कुछ पार्ट इन्वॉल्व है लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर फ्री है और ट्यूमर के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जैसे कि ट्यूमर की डिफरेंशिएशन, ट्यूमर का स्टेज, बीमारी कितना फैला हुआ है, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन किया जा सकता है या नहीं। कभी कभी हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको लैट्रिन के रास्ते में बहुत ही नीचे कैंसर रहता है लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। यंग पेशेंट्स जिनका कि नीचे के मांस में ताकत ज़्यादा है, पेशेंट जिनका ट्यूमर थोड़ा छोटा है लेकिन नीचे है, इन सब पेशेंट्स में एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक जिसको कि इंटरस्फिंक्ट्रिक रिसेक्शन यानी कि जिसके अंदर का स्फिंक्टर का एक पार्ट निकाला जाता है जिसे इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और जो बाहर का स्फिंक्टर यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसे बचा लिया जाता है। समझने की चीज ये है कि जो स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन है उसमें दो चीजें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहता है। जो सबसे पहला है, जैसा हम सब जानते हैं, कैंसर में अगर बीमारी पीछे छूटता है तो बीमारी का जो भी ट्रीटमेंट हमने किया वो फेल कर सकता है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। तो अगर हमारे स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स की इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें स्फिंक्टर बचाने में बीमारी पीछे छूटने का रिस्क रहता है। इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस रिस्क को कम करने का तरीका है कि ट्रीटमेंट से पहले रेडियोथेरेपी और अगर ज़रूरत लगे कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाए। रेक्टल कैंसर में सर्जरी से पहले कीमो रेडियोथेरेपी देने का बहुत ही अहम रोल रहता है। दूसरी चीज़, जो आपकी सर्जिकल टीम है वो इस स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन की मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में अगर जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उससे जो रिजल्ट्स हैं सर्जरी के और स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन यानी स्फिंक्टर जो बचाने की सर्जरी है उसकी जो सक्सेस है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मापदंड है वो ये है कि पेशेंट को कुछ तो मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ के रहती है, लेकिन क्या वे टॉयलेट तक मोशन रोक पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया है वो ये है कि जो स्फिंक्टर फंक्शन है वो पहले अच्छा होना चाहिए, जिसको कि आपकी जो ट्रीटिंग टीम है वो शुरुआत में क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या कभी कभी मेनोमेट्री करके भी डिसाइड करती है। अगर हम स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, एज कम होने से जो मसल्स हैं उनकी ताकत ज़्यादा रहती है और ट्यूमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फेवरेबल हैं, तो स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन का काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट रहता है। समझने की चीज़ ये भी है कि कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन अटेम्प्ट किया जाएगा लेकिन सर्जरी के वक्त बीमारी अधिक मिलने से या फिर सर्जरी के बाद उस जगह पे हीलिंग ठीक से नहीं होने से या फिर कभी कभी बाद में मोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होने से भी जो स्टोमा है यानी लैट्रिन का रास्ता जो पेट पे बनाया गया है उसे लंबे समय तक या हमेशा के लिए रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस वीडियो में हमने आपको रेक्टल कैंसर और उसके ट्रीटमेंट में जो स्फिंक्टर प्रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हमने बताया समझने की ये है कि कैंसर पूरा निकलना ज़्यादा ज़रूरी है स्फिंक्टर बचाने से, तो वो चीज़ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और इस सब्जेक्ट पे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी इस बीमारी और इस ट्रीटमेंट के बारे में कोई क्वेरीज हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर्स और हमारी वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।